अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यखनी मटन पुलाव की रेसिपी बहुत ईजी स्टाइल में। आपके राइस इतने शानदार, इतने मज़ेदार, इतने खिले खिले बनेंगे कि हर कोई आपसे रेसिपी पूछने पे मजबूर हो जाएगा और कोई भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट मेकिंग। सबसे पहले मैंने एक बहुत बड़ा सा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर मैं ऑयल रखूँगी। 3 से 4 चम्मच बड़े मैंने ऑयल के लिए, मैं अंदाजे के मुताबिक यूज़ कर रही हूँ, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तकरीबन 2 किलो चावल ले रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल चाहिए। सबसे पहले जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसके अंदर 5 से 6 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, वो मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूँगी और मैं अपने प्याज़ों को फ्राई करूँगी लाइट ब्राउन होने तक। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर लाइट ब्राउन हो चुके हैं, यही कलर मुझे चाहिए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका थोड़ा सा कलर निकल आए। आप देख सकते हैं प्याज़ों का साइज़ सेम यही साइज़ आपने रखना है। अब मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छे से निकल आए। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं कलर। अब बारी है इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्चें ऐड करने की। 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चें मैं कम ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि आजकल सब्ज़ मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं। और 2 से 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप्ड साइज़ में कट किया हुआ है। और साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसी में मैं फ़िलहाल नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे मेरे राइस थोड़े से स्पाइसी चाहिए थे तो इसलिए मैंने ज़रा मसाले तेज़ रखे हैं। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कवर करने के बाद आप ये देखें टमाटर भी नरम पड़ चुके हैं और सब्ज़ मिर्चें भी मसाले के अंदर यकजान हो चुकी हैं। मटन जो कि मैंने पहले से ही बॉईल किया हुआ था लहसुन के साथ, वो मैं इसके अंदर डाल के इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो मटन है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। इस पॉइंट पे मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 से 6 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, सारा मसाला आलमोस्ट यकजान हो चुका है। अब बारी है इसके अंदर पानी ऐड करने की, यानी यखनी। वो पानी जो मैंने मटन बॉईल करते हुए इसके अंदर से निकाला था वो मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूँगी। वैसे तो मोस्टली जब हम चावल बनाते हैं तो जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी ऐड करते हैं, लेकिन आपने डबल पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आपने डबल से थोड़ा कम रखना है, गिलास या फिर 1.5 गिलास आपने कम रखना है, तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे आपके। अब बारी है इसके अंदर चावल ऐड करने की। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। सारे चावल मैं ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। साथ ही साथ आपको बताती जाऊँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दिया करें, अच्छा फीडबैक दिया करें ताकि दिल करे न्यू और इजी रेसिपीज़ लेके आने का। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करके इसको मैं कवर कर दूँगी। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह चुका है। आप साथ साथ स्पाइसेस अपने चेक करते रहिएगा। मुझे काली मिर्च थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड की है। इस पॉइंट के ऊपर आप बाकी भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ये स्पाइसेस चाहिए। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका था। अब बारी है इसको दम लगाने की। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जितना आप ज़्यादा देर इसको दम पे रखेंगे उतने आपके चावल खिले खिले बनेंगे। ये देखें जी, इस पॉइंट के ऊपर हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस यखनी पुलाव रेडी हो चुका है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? ये थी मेरी आज की वीडियो, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी और ईजी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। टेक केयर।